घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे सोनू और मोनू भूख के मारे बिलख रहे थे। ये भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा माँ? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। रानी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ लेकर आती है, परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना। समझ गए ना? हाँ माँ। रानी चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। सोनू बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था। अरे ओ मोनू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? मोनू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है, ये बारिश है, बारिश। आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। सोनू सहम गया। मम्मा कब आएगी मोनू? भूख लग रही है यार, और डर भी। मोनू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। रानी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और यह बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर बबलू आकर बैठा। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुझे होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? बबलू भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कोयल बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक चील आया था, बहुत बड़ा, चुपचाप डाली पर आकर बैठ गया और किसी ने देखा भी नहीं। मैं ऊपर ही उड़ रहा था, पर चील कहीं मुझे ना पकड़ ले, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। जब देखा कि चील कोयल के बच्चों को पकड़कर मारने लगा और खाने लगा, तब मैं चीखा जोर से, और वो चील एक बच्चे को मुंह में और एक को पंजे में दबा कर ले गया। सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी हैरान रह गई। बबलू का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कोयल बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ मरा पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने मरे हुए बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। बैठे बैठे ही ना जाने कब वो भी सदमे से मर गई। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। बबलू की आंखें भर आईं। बबलू बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, पर अब मत रुक। रानी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। बारिश हो रही थी और अंधेरा भी गहरा था। साथ ही ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। पर अब वो रुकी नहीं। उसको अपने बच्चों की चिंता सताए जा रही थी। बस कुछ ही दूर और सोनू मोनू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो चील आई। ओए चिड़िया, कहाँ चली बारिश में? रानी चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है। बारिश होने पर भी हमारे नसीब में ये चिड़िया आई है, वरना तो बारिश में कोई पंछी दिखाई ही नहीं दे रहा सुबह से। आज हम अब इस चिड़िया को खा जाएंगे। अब रानी चिड़िया के सामने यह नई मुसीबत आई थी। चिड़िया ने सोचा, इस बार मैं नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, जिससे दुश्मन की ताकत आधी हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ,
पंखों से पंजे तक मौत हूँ मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने। मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ, तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। हाँ तो दोनों भिड़ो ना और दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे। सांभा उड़कर जग्गा की ओर झपटा। जग्गा ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा जग्गा। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। रानी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। सोनू और मोनू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी। सोनू, मोनू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। सोनू बार बार बाहर देख रहा था। मैंने कहा जल जाएगा तो अंदर आकर बैठा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। रानी ने उनको अनाज दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो रानी ने देखा सोनू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और शरीर तप रहा था। सोनू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज! अब मैं क्या करूं? मम्मा, सोनू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। रानी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा। मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने सोनू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, रानी को मोनू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। ये कैसे हो रहा है? अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए और शिकारी से बचकर आई तो अब यह बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? मोनू और सोनू दोनों अब अपनी माँ के पंखों के बीच पड़े पड़े कांप रहे थे। रानी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी और इस जंगल की बेरहमी से भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा, क्या यह कल सुबह मेरी गोद में होंगे? रानी अपनी घोंसले से उड़कर जाती है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता, सिर्फ डर। वो सीधा बबलू के पेड़ के पास पहुंची। बबलू भाई, देखो ये क्या हुआ। अरे रानी बहन, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? तेरी हालत क्यों बिगड़ी हुई लग रही है? मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं बबलू। पहले सोनू को बुखार आया और अब मोनू को भी। रात भर तप रहे थे दोनों। मुझसे देखा नहीं जा रहा। कुछ मदद करो, कोई उपाय बताओ। सुनो, मुझे याद है, जंगल के उस पार एक कबूतर डॉक्टर है, बहुत समझदार। चल अभी चल। बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले। घने जंगल में एक डाल पर उस डॉक्टर कबूतर का घोंसला था। यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए। एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आया और पूछा, कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और बिगड़ गई। अच्छा, ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर में तीनों घोंसले पर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चों को चेक कर लिया। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं दवा दूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देता। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास उम्मीद होनी चाहिए। मैं दवा दे सकता हूँ बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। अब यह तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। रानी जानती थी अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था।
वो निकल पड़ी एक उम्मीद में। वो जा रही थी पास के मंदिर में, एक ऐसा स्थान जो वहाँ का सबसे शांत मंदिर था, एक ऊंची पहाड़ी पर। वहाँ कोई शिकारी नहीं आता, न चीलें बैठती हैं, न कौवे मंडराते। यह कोई आम मंदिर नहीं थी। यह वो जगह थी जहाँ भगत और भगवन एक हो जाते हैं, जहाँ हर पत्ता, हर हवा, हर किरण साक्षात राधा राधा बोलती है। रानी वहां पहुंची, कांपती, थकी हुई, उम्मीद से भरी हुई। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे भगवन, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, मामूली चिड़िया, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। इसके बाद उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। तभी वहां साक्षात श्री राधा रानी प्रकट हो गई और बोली, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वापस अपने घर जाओ और देखो, तुम्हारे बच्चे अब एकदम ठीक हैं। इतना कहकर श्री राधा रानी वहां से गायब हो गई। उसका दिल डूब रहा था, उसकी आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसे बहुत खुशी भी थी। वो जल्दी से वहां से उड़ती हुई अपने घोंसले पर पहुंची। जैसे ही उसने घोंसले में कदम रखा, वैसे सोनू बोला, माँ आप कहाँ थी? आपको पता है एक अनजान पक्षी आया और हम दोनों को दवाई दिए और हम ठीक हो गए। वो पक्षी से रोशनी चमक रही थी। रानी समझ गई, वो अनजान पक्षी और कोई नहीं, हमारी प्यारी श्री राधा रानी ही थी। उसने श्री जी का धन्यवाद किया और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।